और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की औचक निरीक्षण करते हुए किसान कॉल सेंटर पहुंची। किसान कॉल सेंटर पर औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुद के सामने कॉल सेंटर के कर्मचारियों से किसानों को कॉल लगवाया। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी समस्या सुनी। मंत्री ने कहा, कॉल सेंटर के माध्यम से किसान अधिक से अधिक जानकारी विभाग की ले सकते हैं और क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकते हैं। झारखंड सरकार की कृषि मंत्री औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। तस्वीरें एक बार देखिए कि किसानों से का जो कॉल सेंटर चलता है वहां कृषि मंत्री पहुंची हुई हैं और औचक निरीक्षण कर रही हैं। किसानों से बातचीत भी कर रही हैं। कॉल लगाने के बाद जो किसानों की समस्या है उस समस्याओं को भी सुना जा रहा है। तमाम जो लोग कॉल सेंटर पर हैं उनसे इन तमाम चीज़ों की जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से किसान के कॉल सेंटर को चलाना चाहिए था, क्या परेशानी इसमें है, जो लोग यहाँ प्रशिक्षित हैं उन्हें कितना जो है जानकारी इस पर है। अभी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जो किसान थे उनसे भी बातचीत की, उनकी समस्या जो थी उसे भी इन्होंने सुना है। ये औचक आप कह सकते हैं कि औचक निरीक्षण ये था और उसी दौरान जो मंत्री हैं उन्होंने किसानों से बातचीत की है। बातचीत करने के बाद जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि यहाँ जो दिक्कतें हैं वो नहीं होनी चाहिए। और किसान का ये समस्या था कि उनका जो कृषि लोन है वो माफ़ी नहीं हुआ है, तो उनको जानकारी दी गई और उनको पूछा गया कि क्या आपने प्रज्ञा केंद्र से 1 रुपये का टोकन पैसा कटाया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं जानकारी थी तो हमने नहीं कटाया। तो वो जानकारी उनको दे दी गई। छोटी छोटी चीज़ों की भी जानकारी अगर किसानों तक हम पहुँचाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से जो पूरे डिपार्टमेंट का एक उद्देश्य है कि सभी स्कीम्स का लाभ हम लोग ज़मीनी स्तर पे पहुंचा सके। आज के समय में फ़ोन से बेटर और कोई ऑप्शन है भी नहीं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसीलिए आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं चाहूँगी कि इस टोल फ्री नंबर का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो ताकि सबसे ज़्यादा किसानों को यहाँ पे लाभ मिल सके। इसके अलावा मैंने अभी निर्देशित किया है कि कृषि डायरेक्टर किसी भी शनिवार को एक ट्रेनिंग इन लोगों का सभी प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर्स के साथ करा देंगे ताकि जो फ्रेश जानकारी है स्कीम्स और प्रोग्राम के बारे में वो तमाम इनको भी ट्रेनीज़ को यहाँ पे जो कॉल्स कर रहे हैं उनको हो सकता है। बिल्कुल, कृषि मंत्री हमारे साथ हैं जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जो ट्रेनिंग है उसमें और बेहतरी कराने की ज़रूरत है ताकि हर शनिवार को जो नई योजना आ रही है उन योजनाओं से अवगत कराया जाए और उन योजनाओं की जानकारी भी किसानों तक साझा की जाए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर भी कृषि मंत्री से जुड़ी है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उद्यान निदेशालय के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उद्यान निदेशालय के शिथिल पड़े कार्यों को जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि विभाग बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसे लेकर भी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन का आवश्यकता पड़ता है। तो हॉर्टिकल्चर में जो धीमी गति से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, आज उसी के लिए विशेष रूप से एक बैठक मैंने यहाँ पे औचक ही बैठक था ये, और कई सारे क्या अड़चनें आ रही हैं फील्ड में उन तमाम चीज़ों पे चर्चा हुआ है, टास्क्स दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर झारखंड के आजसू पार्टी ने खुशी जताई। पार्टी ने कहा, बिहार की इस जीत का असर झारखंड में भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के तमाम दल बिहार में परास्त हैं। इतना ही नहीं, जेएमएम के बिहार में चुनाव लड़ने की संभावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। इसका असर भी जल्द ही देखने को मिलेगा। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आग्रह भी किया, रिक्वेस्ट किया। लोगों ने कहा कि भाई 1-2 सीट तो दे दो। 1-2 सीट, कुछ सीट नहीं बल्कि 0 पे आउट कर दिया उसको। तो उसका असर तो पड़ेगा। लोग तो सोचेंगे कि भाई यहाँ मज़ा मारोगे और वहाँ भागीदारी भी नहीं दोगे, सम्मान भी नहीं करोगे। सम्मान तक नहीं दिया, उनकी बातों को सुना तक नहीं। तो उसका इस रिजल्ट के बाद निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। खबर बोकारो से, जहां गोमियो प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक जारी है। 8 दिनों के अंदर हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली। वहीं संबंधित अधिकारियों की तरफ से हाथियों से बचाव के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ताजा घटना गोमिया प्रखंड क्षेत्र के कुंदा पंचायत अंतर्गत
खखंडवा गांव के सामने है, जहां बीते देर रात जंगली हाथी के चपेट में आने से स्थानीय महिला सांझो देवी की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को लापरवाह बताते हुए ललपनिया रामगढ़ हीरक सड़क पर महिला के शव को रखते हुए जाम लगा दिया। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में लगातार 40 हाथियों का झुंड कहर बरपा रहा है। देर रात हाथियों के झुंड ने एक घर में हमला किया और महिला जब हाथियों के डर से बाहर निकली तो सूंड से पटककर 60 वर्षीय महिला की हाथियों ने कुचलकर मार डाला। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार हाथियों का आतंक है और लगातार यह तीसरी घटना है जिसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है, कई सवाल उठ रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं और लोग जो है जल्द से जल्द हाथियों को भगाने की मांग कर रहे हैं। हम बात करें तो कल ही जो है गोमिया प्रखंड के कुंदा पंचायत के खखंडा गांव में 60 वर्षीय महिला सांझो देवी की जो है हाथियों ने पटककर जो है उसे मार डाला। उसके बाद जो है आक्रोशित लोगों ने लालपनिया का जो मुख्य मार्ग है उसको जाम कर दिया और लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द जो है हाथियों को हटाया जाए, क्योंकि हाथी जो है लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। हाथियों के चलते लोगों की जान अगर इस तरह जाएगी तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में आक्रोश होगा और इसके लिए वन विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। वन विभाग ने बंगाल से हाथी भगाने वाले टीम को बुलाने की बात कही है। हालांकि वन विभाग इस पर कुछ नहीं कर रहा है। वन विभाग का कहना है कि हम लोग काम पे लगे हुए हैं, जल्द से जल्द हाथियों को भगाने का प्रयास करेंगे ताकि जो है लोगों की जान बच सके। हालांकि वन विभाग ने अपील भी की है कि लोग जो है रात के अंधेरे में नहीं निकले और हाथियों को किसी तरह का छेड़ने का काम नहीं करें। लेकिन हाथी अगर घर में हमला करेंगे तो आखिर लोग कैसे बचेंगे? मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। रांची के मोराबादी स्थित मरंग गोम के हॉकी स्टेडियम में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया। कई राज्यों से गुजरते हुए वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी झारखंड पहुंची। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया। इस ट्रॉफी में 16 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया। ट्रॉफी के अनावरण के दौरान वर्ल्ड कप का मैस्कॉट और लोगों को भी अनावरण किया गया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का मुकाबला होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय टीम को शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। आने वाले दिनों में जो कि 28 नवंबर से आयोजित होने जा रहा यह वर्ल्ड कप है, इसमें हिंदुस्तान की टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो और यह हॉकी की ट्रॉफी पुनः हिंदुस्तान में रखे। इसी दुआओं और इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग इस ट्रॉफी को अनवेल करते हुए झारखंड के हॉकी प्रेमियों को समर्पित करते हैं। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी की ट्रॉफी कई राज्यों से होते हुए झारखंड पहुंच चुकी है और हम इस समय राजधानी रांची के मराम गांव के जो हॉकी स्टेडियम है वहां अंदर में मौजूद हैं और जो देख सकते हैं कि जूनियर वर्ल्ड कप जो हॉकी ट्रॉफी है, कहा जा रहा है कि इसमें 16 किलो सोना है, जो जानकारी दी गई है। मतलब कि ये ट्रॉफी कितनी खास है, इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है और वर्ल्ड कप में जितने भी देश शामिल होंगे वो जीतने के लिए जो आपको कह सकते जोर आजमाइश होगी, जो टक्कर होगी, वो भी देखने के लायक होगी। हमारे साथ यहाँ पर जानकारी के लिए मौजूद हैं जूनियर और सीनियर हॉकी की जो सिलेक्टर हैं अंशुता लकड़ा जी। देखिए, ये जो हमारे हिंदुस्तान में जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है मेंस का, ये बहुत ही खुशकिस्मती है हम लोग कि हमारे देश में ये जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है। पहले भी हो चुका है लखनऊ में, जिसमें हमारी जूनियर इंडिया टीम जीती है और पूरा उम्मीद है, जिस तरह तैयारी चल रही है, पूरी उम्मीद है कि ये ट्रॉफी हमारे हिंदुस्तान में ही रहेगा। बिल्कुल इस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल तैयार है। टीम की सिलेक्शन भी की गई है और पूरी जो भी टीम सेलेक्ट की हुई है वो पूरी तैयारी में है। हर एक स्पेशलिस्ट, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, बता रहे हैं और उसी के साथ पूरी तैयारी है और चेन्नई में अभी आ चुकी है टीम और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ये 2016 में जो लखनऊ में हुआ था उसमें ये ट्रॉफी जीती गई थी। हाँ, तो एक बार फिर से ट्रॉफी को निहार लीजिए, ये ट्रॉफी खास है और चेन्नई और मदुरई में जो भिड़ंत होगी इसी ट्रॉफी को लेकर होगी। भारत एक बार ट्रॉफी जीत चुका है, जाहिर है कि अगली बार इस ट्रॉफी को हाथ उठाने के लिए लड़ाई तेज होगी। कैमरा संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। पतरातू प्रखंड के सरैया टोला की अंजलि रानी ने बेंगलुरु में आयोजित WPC
पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। 55 किलो कैटेगरी में 82 किलो भार उठाकर अंजलि रानी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। गोल्ड मेडल जीतने वाली अंजलि रानी के गांव लौटने पर खुशी का माहौल है। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों और परिजनों ने मिठाई खिलाकर और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सभी ने अंजलि की मेहनत और लगन की प्रशंसा की। हाँ चल ठीक हो चला। बैंगलोर में हुआ था और मैं डेडलिफ्ट में फर्स्ट आई और एसबीडी में सेकेंड आई और आगे तक हमको जाना है इंटरनेशनल के लिए। गोल्ड मेडल जीती। गोल्ड मेडल अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत उम्मीद भी था, काफ़ी मेहनत भी की है और हमेशा मतलब हम लोग इसका हिम्मत भी अफजाई करते रहते थे कि ठीक है बेटा करो इसको, और दिखा दी कि है जज्बा कुछ करने का और मतलब वहाँ तक पहुँच गई। यही हम लोग के लिए मतलब छाती चौड़ी होने के बराबर है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और वक्त एक